हेलो स्टूडेंट। तो हम ले आए हैं आज ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिव वेज ऑफ डिफाइनिंग अ ग्रुप। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से अल्टरनेटिव वे हैं जिससे हम ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था ग्रुप को डिफाइन करने के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूसरे वे के ग्रुप कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, और रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे और उनके कुछ प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहली थ्योरम है कि इफ ए बी सी आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी स्टार। जी स्टार हमारा यहाँ क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीन एलिमेंट लिए। देन पहला पॉइंट क्या है कि ए स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी, दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी। ये कौन सा रूल होगा? हमारा लॉ होगा। ये लॉ है हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार बी, दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी। ये कौन सा लॉ हुआ? हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको हम प्रूफ करेंगे आज। ठीक है, इस लेक्चर में हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ कौन सा? राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सबसे पहले लेंगे हम पहला पॉइंट। ठीक है, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? कंडीशन ले लेंगे। वी हैव ए स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सी इनवर्स इज इक्वल टू बी स्टार सी स्टार सी इनवर्स। सी इनवर्स क्या है? यहाँ पे करता है जी से। ठीक है, सोल्व करेंगे। ए स्टार सी इनवर्स इक्वल टू बी स्टार सी इनवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। सी इनवर्स क्या होगा हमारा? हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, जब कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ किसी बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट होता है तो हमें आइडेंटिटी देता है। कैसा एलिमेंट देता है? आइडेंटिटी ई। ठीक है, तो बी स्टार ई। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन में क्या था कि किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है? सेम एलिमेंट मिलेगा। यहाँ क्या आएगा? ए, और यहाँ क्या मिलेगा हमें? बी। ठीक है, ए इजिकल टू बी हमारा आ गया है। हमें क्या लाना था कि ये प्रॉपर्टी लेके चले हम, जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हमें, और हमें क्या मिला? ए इजिकल टू बी। ये हमारा प्रूफ है। ए इजिकल टू बी। ये हमारा कौन सा लॉ हुआ? राइट कैंसिलेशन लॉ। क्योंकि हमने राइट, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी है, हमने उसके राइट में सी इनवर्स से ऑपरेट कराया। ठीक है, सी इनवर्स एलिमेंट लिया है, किससे लिया? जी से लिया, और उसको ऑपरेट कराया बाइनरी ऑपरेशन के साथ राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसलिए ये कौन सा लॉ? ये कैंसिलेशन लॉ हुआ हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, वी हैव क्या है सेकंड में? वी हैव सी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार बी। ठीक है, ये हमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। लेफ्ट की तरफ एक एलिमेंट लेंगे जो जी से बिलोंग करेगा और उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, लेते हैं सी इनवर्स सी स्टार ए इज इक्वल टू सी इनवर्स स्टार सी स्टार बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सी स्टार सी सी इनवर्स स्टार सी स्टार ए इज इक्वल टू सी इनवर्स स्टार सी स्टार बी। ठीक है, इसमें क्या है बना हमारा? ई। ये हमारा ई बना, ये हमारा ए, ये ई हुआ। ठीक है, ई स्टार ए तो ए इज इक्वल टू ई स्टार बी
देन बी। ये हमारा कौन सा लॉ हुआ? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि सी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हुआ, ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ हुआ। इसमें हमने क्या किया था कि राइट साइड में एलिमेंट को ऑपरेट कराया बाइनरी ऑपरेशन के साथ, और इसमें क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट लिया सी इनवर्स, उसको ऑपरेट कराया बाइनरी ऑपरेशन के साथ। ठीक है, और हमने प्रूव किया कि ए इक्वल टू बी और यहाँ भी ए इक्वल टू बी। यही तो हमें कह रहा था, ये कैंसिलेशन लॉ की थ्योरम थी, हमने प्रूव की। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इन अ ग्रुप जी द इक्वेशन a star x is equal to b and y star a is equal to b where a b belongs to g have unique solution in g। कैसे करेंगे इसका प्रूफ? लेट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेंगे हम? a स्टार x is equal to b। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। इसको हम a इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट कराएंगे बाइनरी ऑपरेशन के साथ। ठीक है, ये क्या बना हमारा? दिस इंप्लाई a इनवर्स स्टार a स्टार x is equal to a inverse star b। This imply e star x is equal to a inverse star b। ठीक है, ये क्या था हमारा? a inverse belongs to g। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? x is equal to a inverse a star b। तो हमारे पास क्या है? is equal to a inverse star b। Therefore the equation a star x is equal to b has a solution in G क्योंकि A इनवर्स बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, A इनवर्स स्टार B बिलोंग्स इन G। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो G में है। ठीक, सिमिलरली द इक्वेशन y star A is equal to B has a solution in G। ठीक है, अब हमने दोनों इक्वेशन का ये तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन है दोनों में, क्या है ना? इक्वेशन a स्टार x इजिकल टू बी हैज अ सॉल्यूशन इन G एंड y स्टार a इजिकल टू बी हैज अ सॉल्यूशन इन G। अब इसकी यूनिकनेस चेक करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की यूनिकनेस चेक करेंगे। लेट if possible equation a star x is equal to b have two solution in G। ठीक है, that is in G which are x1 and x2। ठीक है, नाउ a star x1 is equal to b and a star x2 is equal to
B. We have A star x1 is equal to A star x2. ठीक है, दिस इम्प्लाई A inverse star A star x1 is equal to A inverse star A star x2. ठीक है, दिस इम्प्लाई A inverse star A star x1 is equal to A inverse star A star x2. This imply E star x1 is equal to E star x2. This imply x1 is equal to x2. ठीक है, हमने इक्वेशन A स्टार x इज इक्वल टू B के दो अलग अलग सॉल्यूशन माने थे, x1 एंड x2. फिर हमने इसके यूनिकनेस चेक किए, तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, दोनों सॉल्यूशन जो हमारे इक्वल आए तो हम कहेंगे इसलिए द इक्वेशन A star x is equal to B has an unique solution in G. ठीक है, similarly the equation y star A is equal to B has also an unique solution in G. ठीक है, यही तो प्रूव करना था हमें कि इक्वेशन A स्टार x is equal to B has unique solution in G and equation y star A is equal to B has unique solution in G. ठीक है, hence the given equations have unique solution in G. ठीक है, ये हमारा प्रूफ था थ्योरम का. ठीक है, ये थ्योरम थी. In a group G, the equation A star x is equal to B and y star A is equal to B, where A B belongs to G, have unique solution in G. हमने प्रूव कर दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G. ठीक है, आगे चले. ठीक है, द अदर वेज ऑफ डिफाइनिंग अ ग्रुप अल्टरनेटिवली. ठीक है, कौन कौन से वे हैं. एक थ्योरम है पहली, अ सेट G with a binary operation star is a group if and only if. कब, the binary hence the given equations have unique solution in G. ठीक है, ये हमारा प्रूफ था थ्योरम का. ठीक है, ये थ्योरम थी. इन अ ग्रुप G, the equation A star x is equal to B and y star A is equal to B, where A B belongs to G, have unique solution in G. हमने प्रूव कर दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, बोथ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G. ठीक है, आगे चले.
ठीक है। द अदर वेज ऑफ डिफाइनिंग अ ग्रुप अल्टरनेटिवली, ठीक है, कौन कौन से वे हैं? एक थ्योरम है पहली, अ सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। कब? द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हमें पता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है। द इक्वेशंस ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। ये थ्योरम अभी हमने प्रूव भी करी है पीछे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अ सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, ग्रुप फॉर्म करेगा जी। इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरम सेकंड की, अ फाइनाइट सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार विच इज एसोसिएटिव। ठीक, पहले में भी एसोसिएटिव था, दूसरे में भी एसोसिएटिव। इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉज होल्ड। कैंसिलेशन लॉ के हमने भी पीछे प्रूव किया थ्योरम, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई करेगा अ फाइनाइट सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और जब कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? एक एसोसिएटिव होना चाहिए और कैंसिलेशन लॉ होल्ड होने करने चाहिए, ठीक है। नोट, थ्योरम टू may not be true for infinite set, ठीक है। थ्योरम टू may not be true for infinite set, कौन से सेट के लिए? फॉर एग्जाम्पल n प्लस, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमने n प्लस, n क्या है हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्लस क्या है हमारा? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ n क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस satisfies the associative property and also cancellation laws hold, but n plus does not for group, ठीक है। द थ्योरम टू जो है हमारी, अ फाइनाइट सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार व्हिच इज एसोसिएटिव इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉज होल्ड। और ये कौन से? द थ्योरम टू मे नॉट बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट, कौन से सेट के लिए? n के लिए। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है। विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेंगे जब हम, तो सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप इज आल्सो लेफ्ट आइडेंटिटी। सेकंड रिजल्ट है कि लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जब, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं कि राइट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। अब ये तो हमें पता है कि एवरी ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी। अब वो लेफ्ट हो या राइट हो, राइट हो या लेफ्ट हो, यूनिक होगी, यानी कि सेम आइडेंटिटी ही होगी, ठीक है। द राइट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स लेफ्ट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स, ठीक है। ये चार रिजल्ट थे हमारे, याद रखना, ठीक है।